नमस्कार साथियों, मैं दीपक सिंह हाजिर हूँ आज फिर से एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है। खेती बहुत करते हैं, लेकिन आज जो खेती मैंने देखी है उसका जवाब ही कुछ और है। आज जो ये मॉडल मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो 4 एकड़ का एक बागवानी का फार्म है, जिसके अंदर मतलब कॉस्टिंग की बात करें तो बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे भाई साहब ने स्टार्ट किया था और आज वो लाखों रुपए इससे कमा रहे हैं। तो कैसे उन्होंने इस काम को शुरू किया और क्या क्या वो काम कर रहे हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा और उस भाई से बात करेंगे जो इस काम को कर रहे हैं। भाई जो हैं हमारे, वो सहजन की खेती और साथ में अमरूद, मौसमी, माल्टा, भिन्न भिन्न प्रकार के इन्होंने पौधे यहाँ लगा रखे हैं। तो ये किस प्रकार से इस मॉडल को चला रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, उसके सभी के बारे में हम उनसे जानेंगे। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाता हूँ सर से। नमस्कार अमरजीत जी। नमस्कार जी। अमरजीत जी, हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का थोड़ा परिचय दीजिए। नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम अमरजीत है। मेरा गांव ईश्वरवाल, तहसील तोशाम, जिला भिवानी, हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो अमरजीत जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आपने भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे यहाँ पे लगा रखे हैं। तो आप किस प्रकार की खेती कर रहे हो, क्या आपका ये जो मॉडल है उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखिए जी, हमें जंगल मॉडल आधारित खेती है। अच्छा जी। इसमें हम किसी भी, आप देख रहे हो कि फील्ड में हमने 5 साल से खेती कर रहे हैं, 2019 से, अगस्त से। अच्छा उसके बाद से आज तक हमने इसमें जुताई के नाम से ट्रैक्टर नहीं घुसाया जी। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल जीरो टिलिंग फार्मिंग है ये वैसे तो ज्यादातर बागवानी में अच्छी कामयाब है जी। अच्छा। तो आप देख रहे हो हमारे पास अमरूद है, मौसमी है, नींबू है और मोरिंगा है। मोरिंगा। हाँ जी। तो सर, ये आपने जो अलग अलग प्रकार के पौधे लगा रखे हैं उनकी क्या वजह है कि आपने अलग अलग पौधे लगाए, किसी एक प्रकार के पौधे पे आपने काम नहीं किया? देखिए, किसी एक प्रकार की भी फिर फसल हमारी अधिक हो जाएगी ना, तो फिर उसको हमें बेचने में दिक्कत आती है। अच्छा अच्छा। और मंडी में जाएंगे तो हम ऑर्गेनिक करें या नेचुरल करें, जैसे भी करें, चाहे सोना हो, वहाँ पे तो एक ही भाव मिलना है। जहर का हो चाहे बगैर जहर का हो। अगर हम उसको घूम के रिटेल में बेचते हैं तो हम बहुत ज्यादा, अगर फ्रूट एक ही मात्रा का हमारे पास फ्रूट होगा तो हम बेच नहीं पाते जी। ठीक है। तो सर, आप अभी जो एक फार्मिंग कर रहे हो, आपने बताया कि भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे आपने लगा रखे हैं, सारे ऑर्गेनिक पे कर रहे हो या केमिकल पे कर रहे हो? केमिकल पे तो बिल्कुल ही नहीं जी, जीरो केमिकल है। जबकि हम जुताई नहीं कर रहे तो केमिकल कहाँ डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो देखा होगा कि हमारे खेत में जहाँ भी हमें उंगली टेकेंगे वहीं पे केचुआ मिलेगा। बिल्कुल सर, जैसे मैंने आपके फार्म पे एंट्री करी तो वहाँ भी देखा कि मतलब काफी केचुए वहाँ पे केचुए बाहर इतने बारिश में इतने हो जाते हैं कि फर्श पे आ जाते हैं, हमें झाड़ू लगा के फिर अंदर आना पड़ता है। अच्छा। और बाहर गेट तक जा चुके हैं। बहुत अच्छी बात। तो सर, ये जो पौधा है आप थोड़ा दिखाओ, बताओ कि ये पौधा किस चीज का है ये अपना? ये पौधा है जी हमारा मोरिंगा का। अच्छा। अब हमारा फिलहाल है ना, सबसे ज्यादा ध्यान इसी पे है। ठीक है सर। इसका ध्यान रखने का कारण क्या है कि ये बाहर चला जाता है जी। अच्छा। हाँ, ये कोरियर द्वारा हम भेजते हैं। एक तो हम इसको सुखा सकते हैं। ठीक है। इसको पत्ते को हम छाव में धो के, अच्छे से काट के धो के फिर छाव में सुखाते हैं। अच्छा। उसके बाद इसका पाउडर बनाते हैं। ठीक है। जिस भाई को पाउडर चाहिए उसको पाउडर देते हैं। फिर टैबलेट भी बनाने शुरू किया है। टैबलेट का काम अभी शुरू किया है 1 महीने से। उसका पाउडर बेच रहे हैं हम पिछले 4-5 साल से। तो सर, ये सारा का सारा आप मतलब बाहर भेज देते हो? हाँ, सारा हमारा सब कुछ बाहर जाता है जी। जो सूखी चीजें हमारी वो बाहर जाती हैं। फ्रूट और सब्जियां हमें यहाँ लोकल में बेचनी पड़ती है, महंगी सस्ती जो भी भाव मिले। बाकी हमारा, आपको बता दूं कि हमारा इस फार्म के अंदर हमारी जो दूब घास है, अच्छा, ये भी हम बेचते हैं। अच्छा, मतलब ये जो दिखाई दे रही है जिसको ये बोलते हैं भाई, ये एक तरीके की खरपतवार हो गई। खरपतवार है। और इस खरपतवार को आप यूटिलाइज करके इसको सेल कर रहे हो? सेल भी भाई साहब, आप अचंभे होगे कि इसका भाव सुनोगे हाँ जी, तो आपको विश्वास नहीं होगा। ये हम 150 ग्राम की पैकेट 450 रुपए की बेच रहे हैं। क्या बात है। और अमरूद की पैकेट 250 ग्राम की अमरूद की पैकेट 500 रुपए में बेच रहे हैं। अमरूद की पैकिंग की? अमरूद के पत्तों की। अच्छा, अमरूद के पत्ते भी आप बेच रहे हो? अमरूद के पत्ते बेचते हैं हम। ये दूब घास बेचते हैं। इसके साथ में आप ये देखा होगा, दूब के साथ में पास में लगा हुआ है तिप्तिया घास बोलते हैं इसको। अच्छा। ये भी हमारा बिकता है। तो साथियों, मतलब भाई ने इस प्रकार का मॉडल जनरेट कर रखा है। फ्रूट तो ले ही रहे हैं, साथ में पौधों की जो पत्तियां हैं उनको भी यूटिलाइज करते हैं, साथ साथ में जो खरपतवार है उनको भी बेच के भैया एक अच्छा मतलब रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो सर, ये मोरिंगा के बारे में आपने बताया, मोरिंगा का पौधा कब लगाना चाहिए, कितने समय में ये फल देना शुरू कर देता है, इसके बारे में सारा आप हमारे दर्शकों को बताइए। इसको सही टाइम है फरवरी में लगाने का। फरवरी में लगाएंगे तो हम अगस्त में हमें प्रॉफिट देना शुरू मतलब ये है कि 5-6 महीने में प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है। अगर इसको फली लोगे तो ये 9 महीने में ले लेगा। अब जो लगाएंगे ना तो बीच में क्या होगी, ठंड आ जाएगी। ठंड आ जाएगी तो पौधा रुक जाएगा। फरवरी में लगा हुआ पेड़ और अब लगा हुआ पेड़ दोनों बराबर अगस्त में जाके मेरे को प्रॉफिट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर, ये जो आप बता रहे हो कि इसका प्रॉफिट है,
बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। तो आप इसमें मतलब सिर्फ पत्तियां बेचते हो या क्या क्या इसका मतलब बना अभी के तक तो हम पत्तियां बेचते आए हैं जी। ठीक है। अब तक तो हमारे पास आपने देखा होगा दूसरे एकड़ एक खेत हो रहा है हमारा उस साइड नहर से, अच्छा, उसमें 1.5 एकड़ में मोरिंगा है। वो पूरा ही मोरिंगा हाँ, है? उसमें पूरे 1.5 एकड़ में मोरिंगा है। तो हमारे अच्छा। पास अभी इतना ही उत्पादन होता था कि पत्ते में काम चलता था। ठीक है। अब मेरी जो 7 एकड़ की जो फील्ड देख रहे हो, हाँ, इसमें हाँ। हमारे 1000 पेड़ फ्रूट के हैं। ठीक है। इसके साथ ने हमने 2000 पेड़ अच्छा। मोरिंगा के कर दिए। उसके अच्छा। बाद हमारा क्या प्लान है कि हमारे पास अगर पत्तियों से ज्यादा अगर मोरिंगा बच गया तो इसकी फलियां लगेंगी। ठीक है। फलियों को सुखा के बेच सकते हैं हम। अच्छा। फलियों का पाउडर बिकेगा, हम्म। फलियों का अचार बिकेगा। अच्छा, अचार भी डालते हो हाँ, उसका? अचार भी डलता है जी। ठीक है। सब कुछ बिकेगा जी इसका। मतलब ये है कि एक पौधा आपने आज लगा दिया तो 6 महीने के बाद वो आपको एक बढ़िया इनकम देना स्टार्ट कर हाँ, देगा। स्टार्ट कर देता और उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि किसी भी प्रकार का उसमें वेस्टेज नहीं निकलता। फलियां आप बेचते हो, हाँ जी। उसके बावजूद फली बेचते हो इसका, हाँ जी। और अचार भी डाल देते हो फलियों का, फली का और अचार फिर बिक गया। जो पत्ती है जो सूख जाती है उसका पाउडर बना उसका लेते हो आप, पाउडर बन उसको जाएगा। पाउडर सेल हाँ करते हो जी। आप। मतलब ये है कि आम के आम गुठलियों के दाम, हाँ कोई जी। चीज ऐसी नहीं है जो कोई वेस्टेज चीज जाती नहीं। हो आपकी। जो फिर बाद में ये डंठल बचता है, इसका क्या करते हो सर आप? डंठल ये वापस खाद का काम करता है। अच्छा, इसको खेत में डाल खाद देते का हो तो काम ये करता खाद है। का काम करता इसका है? ग्रोथ प्रमोटर भी बनाते हैं। ठीक है। जो बहुत मोटा डंठल है ना, इसको तो ऐसे डाल देते हैं। ठीक है। छोटी जो ये बारीक डंठल हैं, इसको काट करके जैसे हम अच्छा। छानी काटते हैं गंडासे ठीक से, है। ऐसे काट करके इसका जैव रसायन बना लेते हैं। अच्छा, जैव रसायन बना हाँ, लेते हो? वो फलों के लिए बहुत अच्छा, मतलब एक ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। ठीक है। ठीक है। तो सर इसके अलावा जब आप ये बता रहे हो कि भाई ये चीजें इससे बनती हैं, हाँ जी। और ये अगर पौधा कोई 1 एकड़ में लगा ले पूरा का पूरा, तो ये कितने पौधे 1 एकड़ में लगेंगे और कितने बाय कितने पे लगाने 1 एकड़ में हमने लगा रखे 4 बाई 4 पे। 4 बाय 4 उस पे लगभग 2700-2800 के आसपास पौधे बनते हैं 1 एकड़ मतलब में। 2500 से 3000 के बीच हाँ, में हाँ, पौधे इतने पेड़ लगेंगे लगते अपने? हैं। हाँ जी। ठीक ये है। अगर हम कटिंग के तौर पे अगर पाउडर बनाएंगे तो हाँ। ये लगेंगे। ठीक है। अगर हम इसको फली के लिए लगाते हैं हाँ। तो फिर इसको थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा, इसकी संख्या कम करनी पड़ेगी पेड़ों की। उसका कितना डिस्टेंस करना पड़ेगा उसका वो लगभग बताइए? 4 बाई 4 की बजाय 8 बाई 8 ठीक रहेगा। अच्छा, 8 बाय क्योंकि 8 फिर ठीक पेड़ रहेगा। बड़ा बनेगा, पेड़ बड़ा बनेगा तो फिर जगह अच्छा, चाहिए पेड़ को। ठीक है। ठीक है। अगर हम इसको बेचना ही पाउडर में चाहते हैं तो 4 बाई 4 भी लगा सकते हो और कम ठीक भी है। लगा सकते हो इसको, क्योंकि अपने को पेड़ बढ़ने नहीं देना। जब अपना 2-3 फीट का हवा काटा फिर पत्ते तोड़े बेचे, ठीक है। वो रूटीन ऐसे चलेगा। अच्छा, तो मतलब साल में 2 तुड़ाई होती है या 1 तुड़ाई होती है इसकी? 2 बार कटिंग हो जाती है। 2 बार कटिंग हो जाती है इसकी? जब ये पहली साल तो एक ही बार होगी, उसके बाद हर साल 2 बार कटिंग देनी चाहिए। हर 6 महीने में मतलब हर आपको? 6 महीने में 2 बार आपको ही कटिंग दे देगा। ठीक है। तो सर जैसे आप ये बता रहे हो कि इसका आप मतलब पत्ती सेल करते हो, साथ में इसका पाउडर सेल करते हो, हाँ जी। किस टाइप से आप सेल करते हो इनको? ये देखो जी, जैसे आपने हमारी वीडियो बनाई है, ऐसी हाँ, हमारे अन्य चैनलों पर भी वीडियो है। ठीक है। उस वीडियो को देखते हैं लोग, हमारे पास कॉल करते हैं। ठीक है। और उससे फिर व्हाट्सएप पे एड्रेस ले लेते हैं। फिर इंडिया पोस्ट है, बाई पोस्ट। अच्छा, बाई पोस्ट आप मतलब हम इंडिया उनको में किसी courier भी करवा कोने में देते भेज हैं। देते फोन हो? पे, गूगल पे से हम पैसे ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है। ऑल इंडिया हमारा जाता है ये जी। तो मतलब अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू आप इसे कमा रहे हो? हाँ जी, ये मैं कहने को तो खेती है, लेकिन मैं इसको एक दुकानदार जो काम करता है ना, हाँ, रेगुलर इनकम, डेली इनकम वाला काम, मैंने इसको वो बना रखा है जी। ये एक बिजनेस के तौर पे है मेरा ये काम। अच्छा, कौन सी सन में आपने स्टार्ट किया था सर? ये 19 में, अगस्त में, 2019 अगस्त में आपने स्टार्ट किया? हाँ जी। तो उसके बावजूद फिर आपने जो पहली इनकम लेनी शुरू करी थी तो वो कुछ कमाई होगी, धीरे धीरे ज्यादा बढ़ी या फिर सेम ही चल रहा है अपना? नहीं, शुरुआत में तो हमने, देखो पेड़ हमारे जब तक छोटे थे तो इसके बीच में हमने सब्जियां ले ली। ठीक है। फिर हमने सब्जियां बेची। उसके बाद में मतलब 1-2 साल के बाद में पेड़ फ्रूट भी देने लगा। ठीक है। फिर पत्ते का भी हमें इसका समझ में आया कि पत्ता भी बिक सकता है। ठीक है। तो फिर इसका पत्ते का पाउडर बनाना स्टार्ट किया। अच्छा। फिर मोरिंगा तो 1 साल के बाद स्टार्ट हो गया था। अच्छा। मोरिंगा तो हमने शुरू में बाउंड्री पे था हमारा, सिर्फ बाउंड्री पे था? हाँ। उससे हमें मतलब 2-3 लाख रुपए का पत्ता बिक जाता था। अच्छा। फिर हमारे पास धीरे धीरे डिमांड ज्यादा आने लगी। और क्या होता था कि जो ही सर्दी आती थी मोरिंगा खत्म हो जाता था। अच्छा। तो फिर वो 3-4 महीने में बैठे रहते थे, कुछ नहीं होता था हमारे पास। ठीक है। फिर हमने 5000 पेड़ और लगा दिए मोरिंगा के? हाँ जी। ठीक है। तो सर जो ये अपना मोरिंगा है आप बता रहे हो, ये किस काम आता है अपने? मोरिंगा देखो जी, एक WHO ने इसको सुपर फूड का दर्जा दिया हुआ है। अच्छा। सुपर फूड का मतलब है कि इसमें सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट जो अपने शरीर को चाहिए, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, जितने भी विटामिन हैं। ठीक है। विटामिन B12 का आजकल बहुत जबरदस्त चलन है। ठीक वो है। सब इसके अंदर है। अच्छा। तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो और अगर हम मोरिंगा खाते हैं तो वो पूर्ति हो जाती है। पूर्ति हो जाती है। एक फूड सप्लीमेंट है जी।
फूड सप्लीमेंट हो गया, हाँ मतलब कि किसी को भी अगर जरूरत पड़ती है तो अलग अलग हाँ। प्रोडक्ट बाहर से परचेज करते हैं, तो उससे बढ़िया है कि मोरिंगा का अगर वो प्रयोग करता है हाँ जी, तो उसकी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है शरीर की जितनी वो भी पूरी हो रिक्वायरमेंट है जाएगी। वो पूरी हो जाती है। अच्छा सर, इसके अलावा आपने बताया कि आप अमरूद के ऊपर भी काम कर रहे हो, हाँ जी, तो अमरूद के ऊपर आप काम कर रहे हो तो कितने पौधे आपने यहाँ पे लगा रखे हैं? अमरूद के हमने 800 पौधे लगाए थे जी। 800, ठीक 800 है। पौधे लगाए कौन थे, सी लेकिन वैरायटी है आपकी ये वैरायटी हिसार सफेदा है जी। अच्छा सर, मैं जानना चाहूंगा इसमें भी कोई इस पे मतलब वैरायटी होती है? इसमें भी वैरायटी होती है जी। अच्छा मैंने तो 2 वैरायटी लगा रखी है, PK1 है और ODC3 है। अच्छा हाँ, ये अच्छी वैरायटी है, मीठी होती है, खाने में कड़वी नहीं होती ज्यादा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये हम आसानी से खा सकते हैं। तो फिर सर अगर कोई भाई अगर इस काम को शुरू करना चाहे और वो आपसे ये सोचे कि भाई मैं आपसे बीज ले लूं, या फिर इसकी स्टिक लगती है या बीज होता है सर इसका? इसका बीज लगता है जी। अच्छा, स्टिक्स नहीं बीज लगती आसानी इसकी? से लगने वाला पेड़ है जी, बिल्कुल स्टिक कुछ लगाने नहीं, आप अच्छा। सीधा डायरेक्ट फील्ड में बीज लगा सकते हो। ठीक है। और जैसे हमारे तरह का खेत है कोई जंगल मॉडल, तो हम ये जो गत्ते कागज के जो गिलास होते हैं चाय वाले, अच्छा, ये जो अपने उसमें डिस्पोजल बिल्कुल, बोलते हैं। हाँ, हाँ। उसमें वो 50 पैसे के लगभग पड़ेगा, तो उसमें बीज लगाओ और वो जर्मिनेशन के बाद खेत में लगा दो। अच्छा, तो मतलब बिल्कुल अगर आसानी से कोई लगता है। भाई आपसे संपर्क करना चाहे कि भाई मैं मान लो किसी भी टाइप से कोई ये मोरिंगा का पौधा लगाना चाहता हूँ, हाँ जी, भाई पूरे एकड़ में लगाए या थोड़ा बहुत लगाए, तो आप उनको सीड प्रोवाइड करवा देते हो? देखो जी, मैं उसको नॉलेज प्रोवाइड करवा सकता हूँ, मेरे को अच्छा, जितनी है। ठीक है। मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता जो मैं किसी किसान को सेल करना पड़ता हूँ मेरे को। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो आजकल कंपनियां हैं देश बिना की ऑर्गेनिक के नाम पे किसान को ही ठीक है। लूट रही हैं। हाँ, तो मैं अपने ऊपर ये ठप्पा नहीं लगवाना चाहता कि मैं अपने पौधे बेचूंगा, बीज ठीक है। बेचूंगा। मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार नहीं करता जो कि मेरे को किसान को बेचना हो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने बहुत फील्ड अच्छी में बात मेरा है। जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो मैं लोगों को देता हूँ। ठीक है। हाँ, किसी भाई को बीज चाहिए, 150 बीज चाहिए घर के लिए, अच्छा खेत में अच्छा। आओगा तो फ्री में दे दूंगा। हाँ हाँ। कोरियर करवाओगा तो भाई साहब कोरियर का पीस अब लगेगा, 1 रुपया का बीज का लूंगा। ठीक है ठीक है। हाँ। तो मतलब अगर वैसे कोई भाई अगर मान लो काम स्टार्ट करना चाहता है तो उससे उसको अगर कोई भी सलाह की रिक्वायरमेंट हो तो सलाह की वो कोई आप दे दिक्कत सकते कौन हो? जी, आप मेरा नंबर डाल देना, ठीक है। किसी भी टाइम फोन कर सकता है, कोई चलो दिक्कत जी, नहीं अच्छी है। बात है। तो सर इसके अलावा मोरिंगा के अलावा मैं देख पा रहा हूँ कि आपने जो ये अमरूद हैं, हाँ जी, मौसमी है, माल्टा है, और काफ़ी मैंने आपका जो फार्म है उसका विजिट किया है, हाँ जी, उसमें घूम फिर के देखे हैं कि काफ़ी टाइप के आपने पौधे लगा रखे हाँ हैं। जी। ठीक है, तो इसमें अमरूद में आपने मेरे को बताया था कि आपने 2 लाख रुपए के पत्ते पत्ते सेल कर दिए इसमें? इसमें पत्ते ये में हमें प्रॉफिट ही पत्ते में आया जी। अच्छा। अमरूद में क्या है कि ऑर्गेनिक करते हैं, मैं अमरूद के अंदर फ्रूट फ्लाई आती है गर्मी वाले फल में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक तरीके से ट्रैप भी लगाए हमने, ऑर्गेनिक स्प्रे बना बना के भी हम परेशान हो लिए। ठीक है। लेकिन 50% ही फ्रूट हम हाथ लगता है हमें, अच्छा। बाकी गिर जाता है फ्रूट फ्लाई की वजह से। ठीक है। गिरता है उसकी हम खाद बना लेते हैं वापस। अच्छा। आप देखोगे 1000 लीटर की हमारे पास यहाँ पे 5 टंकियां रखी हुई हैं, सब में हमने अमरूद को काट काट के भर रखा है। अच्छा। जो हमारा गल गया था, जो गल गया उसको आपने हाँ, यूटिलाइज उसमें कर साथ लिया में उसको? उसमें क्या करते हैं, गुड़ मिला के उसको एयर टाइट कर देते हैं। अच्छा। वो एक अच्छा जैव रसायन तैयार हो जाता है, बिल्कुल। वो ही हमें वापस खाद के रूप में काम ले लेते हैं। तो सर आप ये कह रहे हो कि आपने पत्ते 2 लाख रुपए की सेल कर दिए, हाँ चलो जी, अच्छी बात है, ज्यादा भी होने चाहिए, हाँ जी। लेकिन ये सर पत्ते किस चीज में काम आते हैं? पत्ते देखो जी, इसकी हमने चाय बना रखी है जी। अच्छा, अमरूद के पत्तों अमरूद की के चाय बना पत्तों की रखी? चाय बना रखी है। अमरूद और तुलसी के 2 पत्ते मिला रखे हैं उसमें हमने अच्छा। बराबर मात्रा में। अगर वो आप उसकी आधा चम्मच पानी में उबाल के अमरूद के पत्ते और तुलसी के पत्तों को पियोगे, हाँ। तो आपको जितनी भी भयंकर एसिडिटी हो, कितनी भी, अच्छा। दिन को एंटासिड डेली सुबह उठते ही एंटासिड के कैप्सूल लेते हैं, उनकी मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आप अमरूद के पत्तों की चाय पिए, आपको 3 दिन के बाद एसिडिटी नहीं रहेगी। क्या बात है सर, बहुत तो अच्छा। मैंने ये वीडियो डाली थी और वीडियो में हमने स्पष्ट बता रखा है भाई इसमें अमरूद और तुलसी के पत्ते हैं, न हम किसी से झूठ बोल के बेचते भाई हमने कोई दवाई है ये नहीं, सिर्फ अमरूद और तुलसी के पत्ते बता के दे रखा है, सब लेते हैं भाई। और ऐसे ही हमने एक चाय बना रखी है मैजिक टी नाम से, ठीक है। उसके अंदर हमने अमरूद के पत्ते भी, हमारी ये जो दूब घास देख रहे हो आप, ये हाँ दूब हाँ। घास भी है, ठीक है। इप्तिया घास भी है, सांटी बोलते हैं जिसको, हाँ सफेद हाँ सांटी, वो भी हाँ। है, और मोरिंगा के पत्ते भी हैं। अच्छा, सभी का उसमें ये मिक्सअप 5 बना पत्ते मिला रखे हैं हमने, 5 रखे। पत्ते मिला रखे हैं, तो उसमें हमारी दूब भी है, सारा टोटल अपने खेत में उगा हुआ है। मतलब पेवर जो आपके पास जो भी चीजें हैं वो ऑर्गेनिक है, किसी प्रकार का कोई किसी केमिकल प्रकार का तो है ही 5 नहीं साल से हमने आपका? कुछ नहीं किया। 5 साल से पहले तो होता था इसमें केमिकल वाला ही होता था, अच्छा। लेकिन 5 साल हो गए जी हमें। ठीक 5 है। साल के बाद दूब हमने अभी 1 महीने पहले स्टार्ट की है, क्योंकि हमें भी पूरा विश्वास हो गया, ये सिरसा लैब में भी हमने भेजी, देवलाली यूनिवर्सिटी में, अच्छा। तो हमारी दूब बिल्कुल नेचुरल मिली हमें। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया है काम। ठीक तो है। अब लोगों को बता के देते हैं भाई साहब, इसका बेनिफिट भी बताते हैं, क्योंकि दूब क्या होती है कि पेट के लिए अमृत है। ठीक है। कितनी भी भयंकर गर्मी हो पेट के अंदर, कितना भयंकर इन्फेक्शन हो, 3 दिन में ठीक हो जाता है। अगर कच्ची दूब का अगर हम जूस निकाल के पियेंगे ना, 1 चम्मच मात्र 3 दिन में ठीक हो सकता है।
और आप एक दूसरी बात और नोट करो, कुत्ता जब बीमार होता है हाँ तो वो दूब खाता है, बिल्कुल खाता है। शेर बीमार होता है तो दूब खाता है। तो ये उनकी पेट के रोग के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो ये कोई नॉर्मल पौधा घास नहीं है, ठीक बात है। हाँ, इसको एक शास्त्रों के अनुसार तो न्यू कहते हैं कि दूब को, वो तो एक शास्त्रों की बात है, बिल्कुल, तो एक अमर तत्व होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जंगल में आग लग जाएगी तो सब पेड़ नष्ट हो जाएंगे, लेकिन दूब नहीं होती। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो एक शास्त्रों की बात अलग है, लेकिन साइंस के हिसाब से भी इसमें बहुत पोषक तत्व हैं। तो सर ने बताया कि जो लोग बाग ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ खरपतवार खड़ा है खेत में और फिर उसके ऊपर पता नहीं किस किस प्रकार की स्प्रे कर देते हैं, उन लोगों के लिए ये एक तरीके का मिसाल है सर, कि जिन्होंने दूब क्या किसी भी प्रकार की कोई खरपतवार जो यहाँ पे पैदा हो रही है उस पर कोई भी किसी प्रकार का केमिकल या कोई भी और रसायन प्रयोग नहीं किया है, और इस जो ये घास यहाँ पैदा हो रही है, जो भी खरपतवार यहाँ पे पैदा हो रही है उसको कैसे भी करके यूटिलाइज करके और उससे एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो सर आपने अपना फार्म दिखाया और साथ में आपने बताया कि ये जो पौधे आपने लगा रखे हैं इनके क्या क्या फायदे हैं और कैसे आप एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आपका फार्म का विजिट किया सर, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।